नमस्ते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्ते भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिके। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशिकारिणि। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी सुते देवी प्रणमामि। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्ण। हम लोग चर्चा कर रहे थे इस श्लोक पे 3.36। इसी का आज तीसरा तीसरा पार्ट हम लोग देखेंगे। तो इम्पोर्टेंट श्लोक है, इसको आज कंक्लूड करेंगे। चर्चा तो इस पे और थोड़ा बहुत की जा सकती है। तो ये श्लोक में अर्जुन का प्रश्न है, अतकेन प्रयुक्तोयम पापम चरित पुरुषा अनिक्षण विवार्ष्णेया बलादेव नियोजिता। भगवान क्या कारण है कि व्यक्ति पाप कार्य में लग जाता है, ऐसा लगता है कि बलपूर्वक नियोजित किया जा रहा है। तो अनिक्षण ये शब्द मैंने बताया था, उसकी इच्छा नहीं है। एक तरह से है भी और नहीं है, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, और अगर इमीडिएट पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो उसकी इच्छा। बलाद इव नियोजिता, बल पूर्वक उसको कौन नियोजित कर रहा है? कौन सी ऐसी एक शक्ति है जिसको खींच रही है? हाँ, तो मैंने बताया था इसी तरह हम लोग मुक्त नहीं है, फ्री नहीं है, हम बंधे हुए हैं। हाँ, संस्कारों से, अनर्थों से ये हमको अलग अलग डायरेक्शन में खींचते हैं। पहले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था इसका एक सोल्यूशन, वी शुड अप्रिशिएट बाउंड्रीज एंड रिमेंबर कृष्ण। हमको जो नियम है उनका सम्मान करना चाहिए। शास्त्रों में जो नियम है वो हमारी उन्नति के लिए, और साथ साथ गोल का याद रखना चाहिए, उद्देश्य को भी याद रखना चाहिए। जैसे कहीं आपको ऊपर चढ़ना है, प्रोसेस ऑफ भक्ति, भक्ति इज लाइक अपहिल क्लाइंब, आपको ऊपर चढ़ना है। करेक्ट। आपको ऊपर चढ़ना है तो सीढ़ियां लगी हुई हैं, लेकिन ऊपर जा रहे हैं, ऊंचाई बढ़ रही है, इसीलिए आप गिरे ना, इसके लिए क्या है, रेलिंग लगी रहती है। रेलिंग लगी रहती है, आप उसको पकड़ के चल सकते हैं।
तो ये जो नियम है ये क्या है, वो रेलिंग की तरह। तो रेलिंग रहती है तो आप आराम से, क्योंकि ऊपर जाने में थकेंगे और इधर उधर स्लिप हो गया तो नीचे भी गिर सकते हैं, तो रेलिंग रहता है तो आप आसानी से चल सकते हैं। नियम क्या है, रेलिंग की तरह। लेकिन कोई व्यक्ति रेलिंग पकड़ के बैठ गया, वो भी ठीक नहीं है, उसको रेलिंग पकड़ के ऊपर चल, गोल भी है इनको। तो मैंने डिस्कस किया था उसके बाद कल की, दो चैलेंजेस हमको आते हैं। एक है हम लोग कैजुअल हो जाते हैं अपने अनर्थों से डील करने में, चलता है एटीट्यूड, चलो ये तो चलता है, इतना बड़ा इशू नहीं, इतना बड़ा प्रॉब्लम। फिर क्या होता है जब इस प्रकार के एटीट्यूड के साथ अनर्थों के साथ डील करते हैं, तो एक समय पे वो क्या हो जाते हैं, बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। फिर हमको लगता है अब कुछ हो नहीं सकता, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, ऐसे। तो इसीलिए जो नियम है ये हमको बचाते हैं नीचे गिरने से। जैसे जो रेलिंग है वो किससे बचाती है, नीचे गिरने से। तो जब हम बाउंड्रीज का पालन करते हैं, नियमों का, तो नीचे गिरने से बताते हैं। कोई अगर नियमों का पालन नहीं करेगा तो ही विल बिकम मोर डिग्रेडेड देन व्हाट ही कैन इवन इमेजिन। वो कल्पना भी नहीं कर सकता, उतना नीचे गिर जाएगा। इसका मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे आप किसी भी कॉलेज में फोर्थ ईयर के स्टूडेंट देखिए, इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, सब फोर्थ ईयर के स्टूडेंट, हाँ, आइडियली वो सबसे सीनियर है, वो सबसे आइडियल होने चाहिए, पर क्या हालत होती है। दूसरा चीज, एक नियमों का पालन करते हुए जब आप भगवान को रिमेम्बर करेंगे, यू फॉलो द बाउंड्री, रिस्पेक्ट बाउंड्रीज, and you are with Krishna, you remember Krishna, then we can become better than our best hopes also. दो एक्सट्रीम। तो हमारी जो कैपेसिटी है या हम जो सोचते हैं उससे भी बेटर हम लोग हो सकते हैं। इसमें मैंने अर्जुन का एग्जाम्पल दिया ये। तो जब भी हम अनर्थों से अपने जीवन में डील करते हैं, क्या चैलेंज आता है, हमको लगता है ये छोटा सा चैलेंज है, लेकिन क्या है, ये बहुत बड़ा चैलेंज। चैलेंज क्या होता है, बहुत बड़ा चैलेंज। इसीलिए क्या होता है कि इसमें जो स्टेक्स है वो बहुत हाई है। हाँ, जो स्टेक्स है, और हमारी हैबिट केवल हमको अफेक्ट नहीं करती है, जितने लोग हमसे कनेक्टेड हैं सबको अफेक्ट करती है। हाँ, वो सब लोग उसके कारण क्या अफेक्ट होते हैं। तो हम सब लोग अपने जीवन में देखेंगे, हमारा जीवन क्या है, वी नो द राइट थिंग एंड वी कीप डूइंग द रॉन्ग थिंग। ये सबके लाइफ का एक स्टोरी है। क्या स्टोरी है, वी नो द राइट थिंग एंड वी कीप डूइंग द रॉन्ग थिंग। इसीलिए हम देख सकते हैं अपने जीवन का अगर थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे, वी नो द राइट थिंग। आप फूड को ले लीजिए, क्या भोजन करना चाहिए, क्या हेल्थ के लिए अच्छा है, वी नो द राइट थिंग, राइट, बट व्हाट वी डू, डू द रॉन्ग थिंग, वी ईट विच इज नॉट हेल्दी। किसी भी चीज में आप ले लीजिए, ये बद्ध जीव का एक स्वभाव होता है, सोशल मीडिया से डील करना, यू नो द राइट थिंग, यू डू द रॉन्ग थिंग, करेक्ट। स्पीकिंग के लिए क्या करना चाहिए, जो भी है, वी नो द राइट थिंग बट वी डू द रॉन्ग थिंग। कोई गवर्नमेंट ऑफिस में कहीं पे काम कर रहा है, ही नोज द राइट थिंग, उसको पता है सही चीज क्या है, वो सही चीज को करता है लेकिन गलत तरीके से करता है, बट वी डू द रॉन्ग थिंग। तो क्या होता है, ये बद्ध जीव का स्वभाव है। और जब लेकिन हम इसको निग्लेक्ट करते रहते हैं, निग्लेक्ट करते रहते हैं अपने अनर्थों में, एक समय पे ऐसा सिचुएशन आ जाता है, हमको लगता है अभी मुझसे नहीं हो पाएगा, अभी मैं इसको हैंडल नहीं कर पाऊंगा। तो ये जो सिचुएशन होती है ये अनहेल्दी होती है। हाँ, जैसे एग्जांपल देते हैं, जब सिगरेट स्मोकिंग करता है, हाँ, उसको पता है राइट थिंग क्या है, लेकिन क्या, कीप्स डूइंग द रॉन्ग थिंग। कोई सिगरेट का एडिक्ट है, कोई स्मोकिंग का, कोई ड्रग्स का, कोई शराब। तो पहले जब सिगरेट के पैकेट आए तो लोगों ने बोला इससे तो कैंसर हो रहा है, आपको इस पर लिखना पड़ेगा, वार्निंग लिखना पड़ेगा, ऐसे कैसे आप इसको बेच रहे। सिगरेट के जो जो बनाते थे उनको टेंशन होगी, फिर भी उन्होंने लिखा। सिगरेट के पैकेट में सबसे पहले वार्निंग आया, स्मोकिंग में डैमेज योर हेल्थ, स्मोकिंग में डैमेज योर हेल्थ। तब उसके बाद उन्होंने क्या उसमें वार्निंग डाला, ये स्मोकिंग में सीरियसली डैमेज योर हेल्थ। उसको थोड़ा इम्प्रूव कर दिया, जो कॉन्सेप्ट था
उसको थोड़ा एक लेवल और ऊपर लेके गए। पहले लिखा था स्मोकिंग में डैमेज योर हेल्थ, तो उसके बाद दूसरे लेवल पे क्या लिखा, स्मोकिंग में सीरियसली डैमेज योर हेल्थ, दूसरे लेवल। फिर उन्होंने थोड़े टाइम बाद क्या लिखा, स्मोकिंग किल्स। उन्होंने क्या लिखा, स्मोकिंग किल्स। अब वो व्यक्ति देख रहा है, हर व्यक्ति, ही नोज द राइट थिंग, स्टिल ही इज डूइंग। देखिए, मैसेज बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एंड सरप्राइजिंगली द सेल्स वेंट हायर एंड हायर और सिगरेट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बद्ध जीव का ये जो स्थिति, ये बहुत सीरियस चीज है डील करने के लिए, जो अर्जुन का प्रश्न। तब इसका सल्यूशन, यहाँ तक मैंने थोड़ा थोड़ा लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, सल्यूशन पे थोड़ा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, कोई भी चीज जो पुरानी हो गई है, किसी के साथ डील करना है जो कुछ गलत, उसके लिए पहले एक संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों, संकल्प लेके हमको उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। संकल्प नहीं लेंगे तो बड़ा मुश्किल। संकल्प, एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि इस चीज को अभी छोड़ना है। ये किसी भी कोई भी गलत चीज को छोड़ना है, उसको छोड़ने का पहला स्टेप क्या है, मन में संकल्प। ये ये गोवर्धन परिक्रमा स्टार्ट हो रही है, पहले से कोई बोल रहा है यार मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, मेरी तो तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, वो कर पाएगा? हाँ। लेकिन अगर हेल्थ भी नहीं है, तो संकल्प लेके करता है तो कम से कम 15-16 तो करेगा, 15 किलोमीटर, 16 किलोमीटर वो भी चला जाएगा, हो सकता है पूरी भी कर ले वो। संकल्प लेके चीजें स्टार्ट की जाती है। ये संकल्प के बाद क्या, वी हैव टू टेक बेबी स्टेप्स, वी हैव टू लर्न टू डू स्मॉल राइट थिंग्स इन राइट डायरेक्शन। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। कई बार हमको लगता है कि अरे ये तो हैबिट है, जाएगी नहीं, अब मैं कैसे छोड़ूं ये। दूसरा, उसके मन में एक और अपेक्षा है कि मैं, कभी कभी कुछ सुनता है, उसको लगता है मैं छोड़ दूँ, आज से छोड़ दूंगा। सुना है आपने, कोई व्यक्ति बोला बस आज से मैं छोड़ दूँ, आज से मूवी देखना छोड़ दूँ, आज से। कई लोग और मोबाइल से एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर एक दिन मोबाइल बंद करके फेंक देते हैं, कहीं डाल देते हैं। ये सोल्यूशन नहीं, वी हैव टू लर्न टू टेक अ बेबी स्टेप्स, हाँ, इन राइट डायरेक्शन। हाँ, उसका बहुत वैल्यू है। कुछ डिटर्मिनेशन को ग्रो करने के लिए पहले छोटा छोटा सही चीज स्टार्ट कीजिए। हाँ, क्योंकि क्या होता है, जब बहुत लॉन्ग जंप लेते हैं उसके लिए आप इंटरनली रेडी नहीं है, उतना बड़ा चेंज जो माइंड अब एक्सेप्ट नहीं कर पाता। जनरली, मैं जनरल प्रोटोकॉल बता रहा हूँ, एक्सेप्शनली, जनरली। तो हमको अपनी लाइफ को ग्रो करने के लिए धीरे धीरे छोटा छोटा अच्छा चीज लाइफ में ऐड करना चाहिए। बुरा चीज कैसे जाएगा उस, हाँ, ऐसे। हाँ, वेट कीजिए माता जी, क्लास अभी चल रहा है, अभी चल रहा है, क्लास के एंड में क्वेश्चन लूंगा, क्लास के एंड में। तो ये हमको करना चाहिए, समझ, छोटा छोटा चीज, वो भी बहुत इम्पैक्ट रहता है। अभी जैसे कहीं पे भी आप देखेंगे, हर टेम्पल में, कानपुर टेम्पल में, वो एक पर्सन है, वो रोज आरती दिखाता है, आपने देखा होगा, और गौर आरती में आए होंगे आप, वही एक पर्सन है, वो रोज आरती दिखाता है। उसको किसी ने वो सेवा अलॉट भी नहीं किया था, उसने ले लिया। देखा है आपने, अपने आप आ जाता है, तीनों ऑल्टर से आरती कलेक्ट करेगा, प्रभुपाद जी के पास लेके जाएगा, वो फिक्स है, वो डॉट उस समय आता है। हाँ, ऐसे एक प्रभु जी वो रोज शाम को आते हैं, जस्ट आते हैं, टीटी के किचन में जाते हैं, 15-20 मिनट बर्तन धोते हैं, चले। ऐसे कुछ टेम्पल में आप देखेंगे चरणामृत सर्विंग करने वाला फिक्स है। हम्म, ये क्या छोटा छोटा चीज है, लेकिन उनके लाइफ का ये बहुत इंपॉर्टेंट अंग हो गया उन लोगों के लिए, और ये डिवोशनल सर्विस भी है। ऐसे कानपुर में एक प्रभु जी हैं, हाँ, आप जानते हो कुछ तलरेजा जी, वो फर्नीचर का बिजनेस है उनका। रोज दो दो बनाना और एक एप्पल को लेके आते हैं, रोज, एवरी डे विदाउट फेल। आप देखेंगे वो भी लेके आते हैं 4 बजे, सुबह 4:15, सुबह 4:15 भगवान को ऑफर करवाते हैं, पुजारी को ऑफर करते हैं रोज। तो क्या ऐसे छोटा छोटा चीज जो है, वो हमको लाइफ में ऐड करना चाहिए। हाँ, जैसे अपने लॉकर को ऑर्गेनाइज करना, डिवोटीज है, वॉइस पे है कहीं पे, हाँ, तो लॉकर थोड़े टाइम बाद आना ऑर्गेनाइज हो जाता है ना।
ये छोटा छोटा चीज प्लान करना। तो ये जस्ट मैं बता रहा हूँ प्रिंसिपल वाइज, नॉट डिटेल वाइज, कि लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, तो अभी तो गलत डायरेक्शन में लाइफ खिंच रहा है, तो हमको स्मॉल स्मॉल गुड थिंग्स वी हैव टू ऐड। Some small service to Lord daily, offering some small prayers to Lord, offering a flower to Lord, offering a tulsi to Lord. Something which we can make it as a part of our life. Cleaning the room. तो मैंने बताया था, देखिए टेम्पटेशन कैसा होता है, ये एक खुजली की तरह है, लेकिन ये अनबियरेबल इच है। और जब भी कोई टेम्पटेशन, प्रलोभन किसी व्यक्ति को आता है, उसको लगता है मैं इसको करूंगा तभी शांत होगा, नहीं तो ये कभी शांत होगा नहीं। ये जब तक मैं इसको पूरी तरह से संतुष्ट नहीं, ये लेकिन क्या होता है, खुजली को खुजलाने से घाव बढ़ जाता है। ये हमको सिद्धांत पता है। इसी तरह हम अपने जीवन में भी देखेंगे, जो भी हमारी छोटी छोटी बैड हैबिट्स लग गई, हाँ, तो हमको पता है प्रसादम लेने के बाद नहीं सोना चाहिए। सिद्धांत तो पता है। हाँ, सिद्धांत हमने सुना कि डे स्लीप नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेनू में आलू पराठा विथ कर्ड विथ शुगर। हाँ, मतलब आलू पराठा विथ कर्ड रहता है, शुगर उसमें डिवोटी डाल लेते हैं। कंप्लीट फुल रेसिपी फॉर स्लीप है। हाँ, तो उसके बाद एक बार, उसके बाद बाकी तो आपको पता ही है, डिवोटीज तो कूल रहते हैं, वो तो ब्रेकफास्ट को भी लंच की तरह ही लेते हैं। अब उसने 3 4 आलू के पराठे खा लिए एकदम, उसके बाद दही में चीनी वीनी मिला के। हाँ, तो पता नहीं मुझे इंटॉक्सिकेशन है कि नहीं, फिजिक, लेकिन काम उसका करता है। हम्म, तो बस, तो फिर क्या है, उसको ऑलरेडी ऐसे कुछ मेनूज हैं जो वॉइस में भी फिक्स रहते हैं, आप देखें। हाँ, फिर क्या होता है, वो सोचता है नहीं सोऊंगा नहीं सोऊंगा, फिर सोता है, 2 3 घंटे बाद उठता है, फिर लेमेंट करता है। 3 घंटे सोने में और 1 घंटा लेमेंटेशन में, तो मैं सो गया। ये तो ग्रेटर एग्रीवेशन होता है। तो हम लोग देखते हैं कोई भी छोटी छोटी हैबिट है, उसके कारण हमको कितना पश्चाताप करना पड़ता है, लेमेंट करना पड़ता है, अगर उसको चेंज नहीं करते धीरे धीरे। इसी तरह किसी का हैबिट हो गया यूट्यूब में कुछ शॉर्ट वीडियो, कुछ हेडिंग के बाद कुछ न्यूज़ देखने का, कुछ ये देखने का, देखता है कैसे कितना टाइम चला जाता है। कोई लोग रील्स देखते हैं। हाँ, कोई लोग व्हाट्सएप में रेगुलर पूरे दिन व्हाट्सएप अगर चल रहा है, कुछ लोग उसमें भी अपना, हाँ, स्टेटस चेंज करने का हैबिट रहता है, किसी का हैबिट पड़ जाता है रोज स्टेटस चेंज करना। यस, तो ये सब क्या है, हैबिट्स है। हाँ, स्मॉल स्मॉल हैबिट, लेकिन क्या है, खुजली की तरह है, जितना आप करते हो उतना बड़ा हो जाए। तो ये बड़ा हो जाएगा, कोई भी अनर्थ है उस पर ध्यान नहीं देंगे तो बड़ा हो जाएगा। ये सिद्धांत पहले स्वीकार करना, ये सिद्धांत हमको स्वीकार करना। देखिए, देर इज अ कॉस्ट ऑफ टेम्पटेशन। महाभारत में एक उदाहरण से हम ये समझ सकते हैं, जो दुर्योधन था। देखिए, दुर्योधन एक तरीके से मटेरियली आप देखें ना काफी सक्सेसफुल, काफी अच्छा व्यक्ति था, राजकुमार था और शक्तिशाली था। 100 उसके भाई थे, उसमें से एक दुशासन था जिसके पास 10,000 हाथियों का बल था। बलराम जी ने पर्सनली उसको ट्रेनिंग दी थी गदा युद्ध में, बेस्ट गदा युद्ध करता। विदुर और भीष्म जैसे एडवाइजर थे, विदुर और भीष्म जैसे महात्माओं के संग में था। हम लोग बोलते हैं ना ग्रेट सोल का एसोसिएशन होना चाहिए। महाजनोयन गता स्पंदा, 12 महाजन में से एक तो उनके साथ ही रहता था, भीष्म पितामह। ये सब होते हुए भी आप सोचिए, क्योंकि उसके अंदर एक अनर्थ था, एनवी का अनर्थ। हाँ, एनवी का अनर्थ था जो उसको गलत डायरेक्शन में खींचता था। भगवान कृष्ण से वो बोलता है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं जानता हूँ धर्म क्या है, लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं है धर्म की, और मैं जानता हूँ अधर्म क्या है, लेकिन उसको छोड़ नहीं पाता। देखिए, हाँ, यही होता है टेम्पटेशन के साथ। जब हम लोग गलत चीज डायरेक्शन में कोई चीज खींचती है, उस पर हम लोग लाइफ पे काम नहीं करते, फिर क्या हो जाता है कि
वो हमको ऐसे डायरेक्शन में खींच लेती है, हम उसको सोच ही नहीं सकते। ये दुर्योधन दुर्योधन कितना एनवियस था, सोचिए। अनर्थ जब बढ़ता है तो कोई लिमिट ही नहीं रहता। हम्म? हाँ माता जी, अभी इसके बाद क्लास खत्म होने के बाद क्वेश्चन है। क्लास खत्म होने के, तो वो उसका कोई लिमिट ही नहीं है। देखिए, दुर्योधन ने पांडवों के साथ कितना कुछ नहीं किया, क्योंकि मेन दुर्योधन था, कौरवों के साथ सारे अपने भाइयों के साथ प्लानिंग करके क्या क्या करके दुर्योधन टूक अवे देयर सर्विस। गैम्बलिंग मैच हुआ, उसमें चीटिंग के द्वारा ही टूक अवे देयर वेल्थ। दुर्योधन ने उनकी संपत्ति ले ली, उनकी सेवा ले ली, टूक अवे देयर प्रेस्टीज, उनका पूरा सम्मान ले लिया, उनको सारे गहने, अपने राजसी वस्त्र वहीं उतारने पड़े। ही टूक अवे ऑल देयर पोजेशंस, सब कुछ ले लिया। जब वो लोग जंगल गए हैं, पांडव वनवास, कुछ भी नहीं था, उनको जंगल में भेज दिया। तब भी दुर्योधन संतुष्ट नहीं था, जंगल में भी उनका अपमान करने के लिए ट्राई करते रहता था। आपको पता है, वो जंगल में भी जाता है उनको ह्यूमिलिएट करने के लिए, और उनको मारने का भी प्लानिंग करता है। ये सब के बाद भी भगवान आते हैं एंड में 5 विलेज के लिए प्रपोजल लेकर, वो भी रेडी नहीं होता, उसके लिए भी रेडी नहीं होता। हाँ, एक अनर्थ इतना प्रबल हो गया। व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ टेम्पटेशन? हाँ, 64 करोड़ पीपल डाइट। हाँ, 64 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई। ये टेम्पटेशन का कॉस्ट है। और अगर पर्सनल कॉस्ट भी आप देखेंगे उसका, 100 के 100 भाई उसकी, इंक्लूडिंग ही, सब चला गया ना। तो क्या होता है, कोई भी अनर्थ होता है जब उसमें इंडल्ज होते हैं, मैंने बताया था क्या होता है। अनर्थ में जैसे हम इंडल्ज होते हैं, तो कोई भी चीज हमको जो अपनी ओर आकर्षित कर रही है, भौतिक विषय, उसके बीच में और हमारे साथ एक रस्सी बंधी हुई है। वो रस्सी इनविजिबल है, वो दिखती नहीं है, लेकिन जब एवरी टाइम वी इंडल्ज द रोप बिकम स्ट्रॉन्गर। हर बार जब हम कोई गलत चीज करते हैं, कोई अनर्थ करते हैं, वो रोप स्ट्रॉन्गर होता है। जैसे आप सिंपल एग्जांपल अगर लेंगे, 3-4 दिन आपका दिन में सोने का हैबिट हो गया, प्रसादम लिया दिन में, फिर आप सो 4 दिन, 4 दिन के बाद वो शेड्यूल हो जाएगा। हम्म? 4 दिन आप सो गए, फिर आपका वो शेड्यूल हो जाएगा कि हाँ, दिन में प्रसादम लेना है, फिर सोना है, वो शेड्यूल का पार्ट बन जाएगा, क्योंकि एवरी टाइम यू डू समथिंग। तो हम इसी तरह से हमको इसका होमवर्क करना चाहिए, हमको लिखना चाहिए अपने लाइफ में, क्या क्या मेरे लाइफ में हैबिट हैं जो लाइफ की क्वालिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। हाँ, मैं सोशल मीडिया के साथ कैसे डील कर रहा हूँ, फोन के साथ कैसे डील कर रहा हूँ, जो आज की डेट में डिस्ट्रैक्शन है, कौन सी मेरी ऐसी हैबिट्स हैं जो मेरे को डिस्टर्ब कर रही है, इसको सोचना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो भी आप करते हैं वो बार बार होते जाता है। डिप्रेशन के आपने पेशेंट्स देखे, जैसे वो शराबी होता है, एक बार पीता है, 2 बार पीता है, 3-4 बार, उसमें एडिक्ट हो जाता है। कभी प्रॉब्लम आई, टेंशन हुई, मतलब एक पैक कम से कम लगाए, ये हैबिट हो जाता है उसका। इसी तरह जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, वो छोड़ना चाहते हैं ड्रग, उसको परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो छोड़ ही नहीं पाते। डिप्रेशन जिसको आप बोलते हैं, डिप्रेशन बेसिकली क्या है, नेगेटिव थॉट का रिपीटिशन इतना ज्यादा उसके माइंड में बढ़ गया है। नेगेटिव थॉट उनके माइंड में आते हैं, सुसाइडल थॉट्स, ये सारी चीजें उनके बाद रिपीटेड होता है, डिप्रेशन में चला जाता है। सब कुछ है, उसका हेल्थ अच्छा है, सब कुछ है, कैरियर है, कुछ नहीं, उसको लगता है मैं कुछ नहीं कर पाऊँ। इतना हैबिट हो गया उसने नेगेटिव इनपुट इतना ले लेके। इसी तरह आप देखिए, डिवोटी सर्कल में भी गलत हैबिट से बचना चाहिए। कुछ हैबिट्स, डिवोटी का हैबिट हो जाता है, कुछ लोगों का हैबिट रहता है क्रिटिसाइज करने का, क्रिटिसाइज करेंगे, हमेशा कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं। हाँ, वो ये नहीं देखते क्या अच्छा हो रहा है। इस्कॉन के बारे में बात करेंगे, इस्कॉन को क्रिटिसाइज करेंगे, डिवोटीज के बारे में बात करेंगे, उसको क्रिटिसाइज करेंगे। कुछ अच्छा भी तो हो रहा है, ये हैबिट अच्छा नहीं है। ये हैबिट पड़ जाता है किसी भी चीज का, वो स्ट्रांग हो जाता है। जैसे आप हॉस्टल के स्टूडेंट्स को देखिए, आपको पता है वो गाली दे के ही बात करते हैं, कैसे कैसे, मतलब एक दूसरे को एड्रेस करते हैं, विदाउट अब्यूजिव लैंग्वेज दे कांट गो ऑन। तो वो हैबिट पड़ जाता है उनका, फिर वो हैबिट छूटता नहीं है। ये- तो वी शुड राइट डाउन व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव, व्हाट ऑल सिंपल बैड हैबिट, सीरियस बैड हैबिट, ग्रेव बैड हैबिट्स, इसका लिस्ट बनाना चाहिए।
इसका लिस्ट बनाने के बाद सोचना चाहिए क्या मैं इसके लिए बेबी स्टेप्स ले सकता हूँ। सबसे पहले वो पहला स्टेप है, और भी बहुत चीजें हैं, ये पहला स्टेप है। भीष्म पितामह की लाइफ से भगवान सबसे इंपॉर्टेंट यही लेसन देना चाहते थे, क्या कि आप अधर्म का साइड मत लीजिए। अगर आप अधर्म का साइड लेंगे, आप कितने भी बड़े व्यक्ति हैं, आप फेल होंगे। भीष्म पितामह को कैसी पर्सनालिटी थे। भीष्म पितामह किसके पुत्र है? गंगा जी के पुत्र साक्षात। और स्वर्ग में जाके बृहस्पति जी ने उनको सारे वेद सिखाए, सारा स्पिरिचुअल टीचिंग ली उन्होंने ली। और परशुराम जी ने उनको अस्त्र विद्या दी। और उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान है। अभी ऐसे व्यक्ति को हरा सकते हैं? इच्छा मृत्यु मतलब वो चाहेंगे तभी मरेंगे, नहीं तो नहीं मरेंगे। अब कर लो बात, अभी क्या करोगे आप? लेकिन स्टिल वो भीष्म जो है वो कौरवों की साइड थे, और भीष्म की लाइफ के द्वारा भगवान सबसे इंपॉर्टेंट लेसन दिखाना चाहते थे कि अगर आप अधर्म की साइड है, अगर हम लोग गलत चीजों का शेल्टर ले रहे हैं, कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति हो, भीष्म भी हो तो हारना पड़ेगा। जी भीष्म कैसी पर्सनालिटी थे। हाँ, भीष्म के जब 5 एरो अर्जुन लेके चले गए, भीष्म ने 5 एरो निकाले थे, आपको पता है महाभारत की वो स्टोरी। मैंने बोला कल पांडवों को मार दूंगा। अर्जुन को भगवान ने बोला तुरंत जाओ भीष्म से मांगो, नहीं तो कल सब खत्म हो जाएंगे। अर्जुन गए, मांगा, भीष्म ने छोड़ भीष्म दुर्योधन से। अब दुर्योधन से अगले दिन सुबह भीष्म पितामह ने पूछा कहाँ है वो 5 एरो, 5 बाण कहाँ है? दुर्योधन ने बोला कि पितामह वो तो अर्जुन मांग के ले गया। भीष्म पितामह ने कोई बात नहीं, आज ऐसा युद्ध करूंगा, हाँ, या तो अर्जुन का वध करूंगा, नहीं तो भगवान को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी। अभी आप सोचिए, वो 5 जो सेलेस्टियल एरो थे चले गए, उसके अलावा भीष्मा इतना पावरफुल पर्सनालिटी, हाँ, भगवान को प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी वो चैलेंज करने। सोचिए ऐसी पर्सनालिटी भी है, लेकिन अधर्म के साइड तो कहने में हारना पड़ेगा। इसी तरह हमको लाइफ में समझना चाहिए, जो चीज गलत है तो गलत है, जो अनर्थ है तो अनर्थ है। हाँ, तो अनर्थों को इसलिए उसे डील करना चाहिए। अभी अनर्थों से डील करने में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है। भगवान ने अर्जुन को बोला अरे युद्ध करो, मेरा स्मरण करो। इजियर सेड देन डन। बोलना कितना आसान है, अरे युद्ध करो मेरा स्मरण करो। तो प्रैक्टिकल कितनी सारी प्रॉब्लम आती है जब हम कोई अच्छा चीज फॉलो करना चाहते हैं। हाँ, तो कोई भी अच्छा चीज हम फॉलो करना चाहते हैं, सोसाइटी का प्रेशर है, उसके बाद गवर्नमेंट के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, घर में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, लोन्स हैं, बिना पैसे के कुछ लाइफ में चलता नहीं है, हर कोई चीटिंग करके ही काम कर रहा है, सोसाइटी से भी कुछ बना के रखना है। करेक्ट। तो इसीलिए डिवोटीज जनरली कभी मेजॉरिटी में नहीं होंगे एक तरीके से। इसीलिए भीष्म पितामह ने श्लोक बोला, अहो कष्टम अहो अन्यायम यदि यूयम धर्म नंदन जीवितम न रहता क्लिष्टम विप्र धर्माच्युताश्रय। कितना कष्ट पांडवों को हुआ। एज अ डिवोटी हमको पता होना चाहिए कि इसका भी प्राइस है। हाँ, इसका भी हमारी लाइफ में हमको प्राइस देना पड़ता है। लेकिन ये 3 चीजें जो मैंने आपको पहले ही बताई है, विप्र धर्म अच्युताश्रय, अगर हम गाइडेंस में हैं, धर्म का पालन कर रहे हैं, और तीसरा भगवान के आश्रय में, तो कोई भी परिस्थिति आए ऑस्पिशियस, हमको लेमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही हम कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। तो इसलिए इसके सोल्यूशन में पहला चीज मैंने बताया कि हमको थ्योरेटिकली याद रखना चाहिए कि स्टेक्स बहुत हाई होते हैं, हर गलत चीज के, गलत हैबिट के स्टेक्स बहुत हाई होते हैं। हाँ, दुर्योधन की जिद की वजह से 64 करोड़ लोग चले गए। तो दूसरा चीज हमको संकल्प के साथ बेबी स्टेप्स लेने चाहिए पॉजिटिव डायरेक्शन में। तीसरा, हमको कॉन्शियसली अपने आप को रिमाइंड कराना पड़ेगा। कॉन्शियस, हाँ, कॉन्शियसली हमको कॉन्शियस होना पड़ेगा। कई बार कोई चीज हैबिट पड़ जाती है ना, जैसे आपने देखा है बस का कंडक्टर होता है, यहाँ पे पेंसिल रखता है, कई बार पेंसिल या पेन रखता है, उसको कुछ लिखना रहता है ना, वो अनकॉन्शियस हैबिट हो जाती है थोड़े टाइम बाद। तो क्या है, इसलिए हमको कॉन्शियस होना पड़ेगा। कॉन्शियस होने का मतलब क्या है? गुडनेस के लाइफस्टाइल में आना पड़ेगा अगर इम्प्रूव होना है। लाइफस्टाइल गुडनेस का नहीं आएगा तो फिर सब थ्योरी रहेगा। तो मॉर्निंग में लेक्चर चल रहा है कि डे स्लिप नहीं होनी चाहिए, वही मैंने एग्जांपल बताया।
उसके बाद ब्रेकफास्ट में है, हाँ, आलू पराठे, दही और चीनी, और वो व्यक्ति ने खा लिया एकदम 5 5 6 6, तो कहाँ से काम करेगा प्रैक्टिस। तो लाइफस्टाइल गुडनेस का होना चाहिए। तीसरा चीज क्या है, एनीथिंग वी वांट टू इम्प्रूव, वी हैव टू कीप रिकॉर्ड एंड वी हैव टू ऑब्जर्व। कोई भी चीज इम्प्रूव करना चाहते हैं, साधना इम्प्रूव करना है, सबसे पहले साधना कार्ड भरिए। वो साधना कार्ड भर ही नहीं रहे हैं, साधना इम्प्रूव करना है, कहाँ से होगा। पहले पता तो चले कि चीज डाउन है। देखिए, हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, सबसे पहले फुल बॉडी चेकअप पर आते हैं ना, तब तो पता चलता है भैया क्या डाउन है, विटामिन सी कम है, डी कम है, B12 कम है, तब तो जो चीज कम है उसको बढ़ाएंगे। तो इसीलिए कोई भी चीज इंप्रूव करनी है, सबसे पहले उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, धीरे धीरे इंप्रूव करना चाहते हैं, रिकॉर्ड रखिए 15 दिन का, कितने बजे एग्जैक्टली आप उठ रहे हैं। डे स्लीप को धीरे धीरे रिड्यूस करना चाहते हैं, रिकॉर्ड रखिए, 15 दिन में देखिए कितने दिन कितने बजे सोए, कितना गए। और केवल रिकॉर्ड नहीं रखना, उसको ऑब्जर्व भी करना है, आपको उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। हाँ, तो ऑब्जर्व करिए कहाँ गैप आ रहा है, फिर सही चीज के लिए कमिट कीजिए, अगले 15 दिन फिर ट्राई कीजिए। तो इसके लिए तो पेशेंस लगता है हमको। हाँ, एक पेशेंस की हमको जरूरत है, जैसे हम अपने आप को डिसिप्लिन करें, तभी वो चीज इंप्रूव होती है। कोई भी चीज इंप्रूव हो सकती है, लेकिन इस तरह से बेबी स्टेप्स लेके, लाइफस्टाइल को थोड़ा गुडनेस में लाके, उसको ऑब्जर्व करके थोड़ा धीरे धीरे वो इम्प्रूव हो। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता है, बड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाता है, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं करता है तो नहीं। कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पे कुछ गलत देख रहा है, उसकी हैबिट पड़ गई है कुछ गलत वीडियो देखने की, उसको कॉन्शियसली उसको धीरे धीरे अवॉइड करके इम्प्रूव करना पड़ेगा। जो अगर व्यक्ति ये नहीं करेगा तो कभी भी छोटी से छोटी चीज भी नहीं छोड़ पाए, ऐसा है। तो ये पॉइंट है, कॉन्शियस, कॉन्शियस। हाँ, हमको चैंटिंग का टाइम, हमको रीडिंग इम्प्रूव करनी है, सबसे पहले साधना कार्ड भर के, ठीक है, रोज कितनी रीडिंग कर रहा हूँ, 15 दिन में हमने देखा किस दिन कम हुई, किस दिन ज्यादा हुई, कैसे हुआ। हाँ, हमको अपनी लाइफ में रीडिंग के साथ कंtemplation ऐड करना है। 15 दिन कोई भी चीज इंप्रूव करनी है, फर्स्ट यू हैव टू रिकॉर्ड, देन यू हैव टू ऑब्जर्व, देन यू हैव टू रिकमिट एंड अगेन रिकॉर्ड एंड अगेन ऑब्जर्व। दैट्स हाउ इट हैपेंस ओवर। तो हमको वी हैव टू लर्न टू वेट। हाँ, ये पेशेंस भी एक इम्पॉर्टेंट, आपको पता है स्टूडेंट्स को हम लोग सिखाते हैं ना, मार्श मैलो का एक्सपेरिमेंट डिवाइस बताते हैं ना बच्चों को, कि 30 बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंट है। उनको एक मार्श मैलो, एक चॉकलेट होता है, वो दी गई, उनके सामने रखी गई। उनको बोला कि दो ऑप्शन है, या तो आप इस मार्श मैलो को, एक मार्श मैलो तुरंत ले सकते हैं, और अगर आप 15 मिनट वेट करेंगे तो दो मार्श मैलो आपको मिलेगी। तो बच्चों ने बोला ठीक है, दो मार्श मैलो अच्छा है, 15 मिनट बाद। लेकिन क्या है, फिर थोड़े समय के बाद, हाँ, बच्चे सोचने लगे, 5 6 मिनट के बाद, अरे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मार्शमेलो तो सामने रखी है, दो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हाँ, 7 मिनट 8 मिनट बच्चों का धैर्य कई लोगों का टूट गया। कुछ लोगों ने उसी समय ले ली, काफी सारे लोगों ने, कुछ लोगों ने वेट किया, 15 मिनट बाद ली। और साइंटिस्ट ने, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, 20 साल के बाद इन लोगों को, 20 साल तक इन लोगों को ट्रैक किया, इन सेम स्टूडेंट्स, ये दो कैटेगरी के, एक जिन्होंने तुरंत वो मार्शमेलो ले ली, दूसरे जो 15 मिनट वेट किए। जिन्होंने 15 मिनट वेट किया, तो 20 साल बाद उन्होंने देखा कि दोज वर सक्सेसफुल पीपल, दे अचीव्ड मच बेटर थिंग्स। तो इसीलिए इट इज सेड, डोंट गिव अप व्हाट यू वांट मोस्ट फॉर व्हाट यू वांट नाउ। डोंट गिव अप व्हाट यू वांट मोस्ट फॉर व्हाट यू वांट नाउ। ये स्पिरिचुअल एक प्रिंसिपल है। हाँ, नाउ के चक्कर में हमारा स्पिरिचुअल चीज छूट जाता है। हमको इवेंचुअली जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए थोड़ा पेशेंस हमको रखना पड़ेगा। पेशेंस रह के भक्तों के एसोसिएशन में रह जाते हैं, सेवा करते हैं, साधना करते हैं, गाइडेंस को फॉलो करते हैं, प्रॉब्लम्स हैं उसको डील करते हैं धीरे धीरे। लेकिन क्या होता है, कोई व्यक्ति है जो हमेशा नाव के चक्कर में, इमीडिएटली उसको कुछ चाहिए, बिल्कुल भी धैर्य नहीं है, फिर उसको दिक्कत हो, फिर उसको दिक्कत हो। तो ये सिद्धांत बताया मैंने, कॉन्शियस।
एक और चीज है इसमें, कॉन्शियसली मीन्स रेगुलर, ये और ऐड कर लीजिए। रेगुलरली आपको उसको करना, उसको छोड़िए मत, थोड़ा ऑब्जर्व हो गया। ये एक दूसरा प्रॉब्लम होता है, एक मैंने बताया था प्रॉब्लम होता है टेम्पटेशन से डील करने में, चलता है एटीट्यूड। दूसरा प्रॉब्लम होता है कि हम लोग हो जाते हैं होपलेस। तीसरा प्रॉब्लम हो जाता है हम हो जाते हैं ओवर कॉन्फिडेंट। हमको लगता है आप तो हो गया, आप तो मेरा साधना एकदम ठीक है, मॉर्निंग में उठना ये सब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, मेरी हैबिट ही लग गई है अभी तो। हाँ, कोई भी चीज़ है, रीडिंग है, ये सब ओवर कॉन्फिडेंस। मैं इसके साथ भी डील कर सकता हूँ। लैपटॉप में पेरेंटल कंट्रोल है कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल से ही मैंने कुछ वॉच ही नहीं किया है, पेरेंटल कंट्रोल लगा हुआ है। नहीं, ये ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। आप साधना कार्ड करने से भेजने की क्या जरूरत है, ऑलरेडी मैं इतना सीनियर हूँ, मुझे ही लोग साधना कार्ड भेज रहे हैं स्टूडेंट्स मेरे। हाँ, मैं किसको साधना कार्ड भेजूँ, मुझे क्या जरूरत है? तो क्या होता है, रेगुलरली वी हैव टू कीप बाउंड्रीज। वी शुड कीप अलार्म फॉर सेंडिंग साधना कार्ड। हाँ, वे प्लान फॉर रीडिंग, टाइम टू स्विच ऑफ मोबाइल, दीज आर द बेसिक थिंग। आई एम जस्ट गिविंग सम एग्जांपल। तो हमको रेगुलरली ये करना पड़ेगा। हाँ, तो जब ये चीज़ों को फॉलो करेंगे, ये चीज़ों को हम फॉलो करेंगे, देन वी विल बी एबल टू डील विथ। हाँ, लिटिल बिट अर्जुन का जो प्रश्न है, अभी तक तो हम लोग प्रश्न ही डिस्कस कर रहे हैं, कल से आंसर आएगा। ये आंसर क्या है इसका? हम्म? क्या चीज़ है जो गलत डायरेक्शन में खींचती है, फिर ये पूरा सेक्शन है इस पर। लेकिन पहले ही मैंने आपको सोल्यूशन शॉर्ट में आप बता दिया। हाँ, और ये आगे भी इस पर डिटेल में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो पहले थियोरेटिकली ये जानना, कोई भी अनर्थ है उसका कॉस्ट बहुत हाई है। फिर उसके लिए बेबी स्टेप लेना, सही डायरेक्शन में बेबी स्टेप्स लेना, जो बाउंड्रीज है, नियम है, उसका सम्मान करना। नियम को सम्मान करने के साथ गोल को याद रखना, गोल को याद रखना। उसके अलावा जो भी चीज़, बेबी स्टेप भी जिस डायरेक्शन में ले रहे हैं उसको रिकॉर्ड करना, बेसिकली उसको राइट डाउन करना, और उसके बाद 15 दिन में ऑब्जर्व करना। कोई भी चीज़ इम्प्रूव करनी है, सबसे पहले आपको उसको अकाउंटेबल, उसको सबसे पहले आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रिकॉर्ड करने के बाद वो नेक्स्ट स्टेप में ही इम्प्रूव होगी। और ये और करने के बाद आप कॉन्शियस में रेगुलरली आपको 15-15 दिन में करके वापस कमिट करके करते रहना, तो वो धीरे धीरे होगा। और लाइफ स्टाइल आपको गुडनेस में लाना पड़ेगा। तो ये सिद्धांत हम, तो अभी खैर ठीक है, और भी चीजें ठीक है। माता जी का क्वेश्चन है, बहुत समय से हाथ खड़ा किया हुआ है, ठीक है बोलिए माता जी, क्या क्वेश्चन है? वैसे ऑलरेडी क्लास चल रहा था, ये तीसरा सेशन है इसका, जो ऑलरेडी 2 क्लास ले रहा हूं, तीसरा सेशन। हाँ, हाँ, अच्छा। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसका आंसर है नो, आइडली। तो माता जी का प्रश्न है बाउंड्रीज में कि माता जी प्रभु जी से गाइडेंस ले सकती है क्या? तो आंसर है नहीं, आइडली नहीं। अब ये भी देखिए, ये भी बाउंड्रीज के केस में ये सिद्धांत भी समझना इम्पॉर्टेंट है। प्रभु जी को ही गाइड कर सकते हैं आइडली। माता जी यही सिद्धांत। हाँ, 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 इसमें बहुत कुछ है जो, तो उसको उसको ही मैं समझाता हूँ। अभी आपने ऐसे जो क्वेश्चन पूछा, इस पे भी एक क्लास हो सकती है, लेकिन इसके सिद्धांत देखिए मैं बताता हूँ आपको। नहीं, गृहस्था प्रभु जी भी नहीं कर सकते आइडली, ब्रह्मचारी तो नहीं कर सकते माता जी को गाइड, गृहस्था प्रभु जी भी नहीं कर सकते आइडली फुल। गृहस्था प्रभु जी जो है उनकी वाइफ कर सकती है। हाँ, तो हाँ, जो भी आप इसमें ऐड कर रहे हैं ना, वो ऑलरेडी इसमें मैं कवर करता हूँ। देखिए, तो अब कोई भी गृहस्था होता है विशेषकर, तो माता जी होती हैं, माता जी का पॉइंट रहता है। तो गृहस्था है, वो गाइडेंस लेना चाहते हैं, कौन गाइडेंस देगा? ब्रह्मचारी देगा। हाँ, दे सकता है ब्रह्मचारी प्रभु जी को, या प्रभु जी माता जी को, इन जनरल कंबाइन। अब क्या होता है, माता जी गाइडेंस लेना चाहती है, हाँ मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूँ। तो जब माता जी गाइडेंस लेती है किसी से भी, सपोज की गृहस्था प्रभु जी से या ब्रह्मचारी से, तो अभी उसका, जब ब्रह्मचारी से गाइडेंस लेते हैं तो गृहस्थास का पॉइंट रहता है या
कोई भी माता जी है प्रभु जी, इन जनरल अभी माता जी आपने प्रश्न किया है तो आपका ही मैं आंसर करता हूँ। तो माता जी को लगता है कि ये ब्रह्मचारी जैसा गाइडेंस दे रहा है, ऐसे गृहस्था तो देता नहीं है। करेक्ट। उसको लगता है ये ब्रह्मचारी थोड़ा डिटेल में गाइडेंस दे रहा है, और ये ब्रह्मचारी इसको ज्यादा दिमाग है लगता है, गृहस्था को इतना दिमाग नहीं है, गृहस्था लोग ऐसे गाइड नहीं कर पाते। देखिए लेकिन बाउंड्री यही है, आइडियली माता जी को इसका सम्मान करना चाहिए। जैसे आपका हस्बैंड है, आपका शादी हो गया, हस्बैंड है आपके, हस्बैंड परफेक्ट है क्या? कुछ तो दोष रहता है ना, जैसे वाइफ परफेक्ट नहीं, हस्बैंड परफेक्ट नहीं, लेकिन आप उसको स्वीकार करते हैं ना। ये किसी का कोई बेटा है, वो परफेक्ट है क्या? श्रवण कुमार मिल रहा है क्या हर जगह? नहीं, स्वीकार करते हैं ना। ऐसे ही जो गाइडेंस अवेलेबल है आप स्वीकार कीजिए उसको माता जी का। यही प्रॉब्लम है, हम लोगों को परफेक्ट चाहिए, हम लोगों को परफेक्ट चाहिए। अब परफेक्ट के चक्कर में फिर वो क्या होता है, बाउंड्री ब्रेक हो जाता है। आइडियली वो ब्रह्मचारी के लिए नहीं है, ब्रह्मचारी माता जी इसको नहीं गाइड कर सकते ऐसे, उसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी लॉन्ग टर्म में है, वही शास्त्र का सिद्ध है। हाँ तो ठीक है, परफेक्ट का मतलब क्या है? अभी आपको लग रहा है, आप सपोज किसी माता जी से यहाँ गाइडेंस लेते हैं, आपको लग रहा है कि वो परफेक्ट, उतना उनको आइडिया आइडिया नहीं है, उनका मैच्योरिटी नहीं है, जो भी है। परफेक्ट मीन्स परफेक्ट इन इंटेंशंस, ही मे नॉट बी परफेक्ट इन नॉलेज और ऑल डिटेल, पर उसका इंटेंशन अच्छा है ना, आपको हेल्प कर रहा है। देखिए प्रभुपाद जी ने कुछ लोगों की शादी कराई, शादी के लिए बोला, उनका डाइवोर्स हो गया बाद में। अब आप बोलिए फाउंडर आचार्य ने शादी कराई तो डाइवोर्स हो गया, कैसे होगा? इसको क्या बोलेंगे आप, परफेक्ट था क्या फिर? बोलेंगे तो प्रभुपाद जी गाइडेंस इम्परफेक्ट हो गया। मैं जानता हूँ एक डिवोटी को, तो उसका मैरिज हुआ, और जब उसका मैरिज हुआ मायापुर में ही उसने मैरिज कराया था। उसके मैरिज के उसमें उस समय राधानाथ महाराज भी वहाँ थे, और राधानाथ महाराज के जो सर्वेंट हैं वो उसके पहले काउंसलर भी थे। तो उसका मैरिज हुआ, उसने अपने काउंसलर से रिक्वेस्ट किया, तो राधानाथ महाराज ने मैरिज के बाद पर्सनली ब्लेसिंग दिया। हम्म। अभी लेकिन बड़ा दुखी है वो माता जी से, बहुत दुखी है, माता जी ने एकदम परेशान कर रखा है। वो कई बार मेरे से वो बोलता है, तो जी मायापुर में मैरिज कराया, चैतन्य महाप्रभु के लैंड पे, उसके ऊपर राधानाथ महाराज को ब्लेसिंग मिला। हाँ, एक बार एक महाराज ने एक कपल को ब्लेसिंग दिया, मैं भी ब्लेस्ड विद अ चाइल्ड, चाइल्ड हो गया, हैंडीकैप था। उन्होंने बोला अरे महाराज ने कैसा ब्लेसिंग दे दिया, हैंडीकैप चाइल्ड हो गया। देखिए क्योंकि क्या होता है, देयर ब्लेसिंग्स आर फॉर अल्टीमेट वेलफेयर, लाइक दैट, बट वी हैव टू गो थ्रू आवर कर्मा। हाँ, ऐसा है। तो हम जो परफेक्ट सोच रहे हैं ना, वो भी हमारा अलग डेफिनेशन, अंडरस्टैंडिंग। आइडियली माता जी के लिए यही परफेक्ट है कि आप माता जी से गाइडेंस लो, लॉन्ग टाइम पे यही परफेक्ट है। उस सिद्धांत को समझिए, शास्त्र में कोई सिद्धांत लिखा है ना, उसमें बहुत डीप रीजन रहता है। हाँ ये भी सही है। देखिए ठीक है, आप किसी गृहस्था से गाइडेंस ले रहे, तो आप अपने हस्बैंड के साथ वो गृहस्था कपल से मिल सकते हैं, तो वो प्रभु जी भी आपको गाइड कर सकते हैं। हस्बैंड के साथ हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके ब्रह्मचारी से भी मिल सकते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स के लिए। और इन जनरल गृहस्था जो कपल है उससे आप मिलिए, वो आपको गाइड करेंगे। हाँ ये भी सही है, गृहस्था के पास इतना टाइम नहीं होता है, गृहस्था भी बिजी रहते हैं, उनकी खुद की गृहस्थी है। देखिए टाइम ब्रह्मचारी के पास भी नहीं होता है आइडियल, वो भी बिजी रहता है। अंतर क्या है, कोई गृहस्थ जॉब में जा रहा है, वो ऑफिस में जा रहा है, हाँ उसका 8 से 8 का जॉब है, उसको तो खटाखट जो जो करना है, उसका प्रेशर। करेक्ट। कोई बिजनेस में जा रहा है, कहीं जा रहा है, तो ब्रह्मचारी भी बिजी है लेकिन उसका फ्लेक्सिबिलिटी रहता है थोड़ा। हाँ, इसीलिए उसका जो गाइडेंस कोई भी ब्रह्मचारी है, तो हमको लगता है ये बहुत डिटेल में और पीसफुली दे पा रहा है। हाँ क्योंकि एक तो स्पिरिचुअल एक्टिविटी भी है, और दूसरा क्या है, उसका फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। उसके पास चीजें हैं, लेकिन वो उसको ऑर्गेनाइज, रीऑर्गेनाइज, प्रायोरिटाइज आगे पीछे कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो आपने क्वेश्चन ही ऐसा पूछा है, तो नहीं, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं। ब्रह्मचारी माता जी इसको नहीं गाइड कर सकते, इसमें जनरली कोई एक्सेप्शन नहीं। केवल सिस्टर, किसी कोई सिस्टर है
तो उसको गाइड हो तो वो कोई दिक्कत नहीं ना, तो वही फैमिली हो गई, उसके अलावा गाइड नहीं कर सकते। ये भी देखिए आपने प्रश्न कर लिया तो मैं इसमें बता देता हूँ। ये प्रिंसिपल हमको लाइफ में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बाउंड्री शास्त्र ने बनाई हुई है। हाँ, बाउंड्री शास्त्र ने बनाई है। वो शास्त्र की बाउंड्री को हमको सम्मान करना चाहिए। इस्कॉन में बहुत कॉमन चैलेंज है और प्रॉब्लम भी है। माता जी है हर जगह है ये, यहाँ पे नहीं है, हर जगह हमारे वहाँ पे भी क्या है, गृहस्था को गाइड करने वाले सीनियर गृहस्था नहीं है। सीनियर गृहस्था है, उनके पास टाइम नहीं है। और ब्रह्मचारी है, उसके पास टाइम है, विजडम है, लेकिन थोड़ा बहुत अब वो सिद्धांत नहीं है, गाइड नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं कर सकते। आप क्लासेस अटेंड कीजिए, क्लासेस में आपको जनरल गाइडेंस मिल रहा है, आपको कुछ क्वेश्चन है क्लास में पूछिए। हाँ, तो ये भी प्रॉब्लम आता है। अब माता जी बोलती है नहीं नहीं मैं क्लास में नहीं पूछ सकती, पर्सनल क्वेश्चन। हाँ, तो पर्सनल क्वेश्चन है तो आप हस्बैंड के साथ महीने में 1.5 महीने में एक बार हस्बैंड के साथ आइए, बात कीजिए। हाँ, अब उसमें भी क्या होता है देखिए, कई बार माता जी बोलती है हस्बैंड के बारे में ही क्वेश्चन है। यही हर जगह है, बोले हस्बैंड के बारे में ही क्वेश्चन है। हाँ, तो वो हस्बैंड के सामने पूछिए, नहीं पूछ सकते तो उसको छोड़ दीजिए। ये एक्चुअली देखिए माता जी, ब्रह्मचारी का वो ही लिमिट है, उतना ही लिमिट है उसका, आप उसका लिमिट समझिए। हाँ, ये यहाँ पे नहीं, ये हर सेंटर पे चल, देखिए कोई भी डिवोटी है कहीं पे, वो टाइम देते हैं गाइड करने के लिए, कोई भी सिंसियर है, कोई भी कांग्रेगेशन कपल सिंसियर है, टाइम देते हैं। लेकिन थोड़े टाइम के बाद आप लोगों को भी मैच्योरिटी आना चाहिए, आप लोगों को भी ग्रो होना चाहिए, आप लोगों को देखना चाहिए कि अब उसका एक मर्यादा है, वो उतने में ही टाइम दे सकता है। और उसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्रूशियल चीज़ है, पूछिए, लेकिन हस्बैंड के साथ जाके पूछिए। हाँ, और हस्बैंड साथ में रहना चाहिए। देखिए क्या होता है, परसेप्शन का इशू। एग्जाम्पल देता हूँ, देखिए जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, भाई मैं क्लास दे रहा हूँ, आप लोग हैं इतने सारे लोग, अभी आपने प्रश्न कर लिया, इतने सारे लोग, आपने यही प्रश्न किया, लेकिन यहाँ पे और 15-20 लोग बैठे हैं, तो कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, सब लोग सुन रहे हैं। अभी सपोज ये रूम है, इसके दरवाजे वगैरह भी खुले हुए हैं, यही प्रश्न आप कर रही है और मैं आंसर कर रहा हूँ, लेकिन आप है और मैं हूँ। हाँ, वो बाहर कोई व्यक्ति है, दरवाजा खुला है, सब कुछ खुला है, लाइट है, दिन है, लेकिन उसके माइंड में क्या आएगा? देखिए उसके माइंड में क्या चलेगा, समझ गए आप? ये प्रॉब्लम है, इसीलिए ये अलाउड नहीं है। और ये चैलेंज है, हर जगह ये चैलेंज है, इसीलिए देखिए बेस्ट है क्लासेस में क्लियरफाई कर लीजिए। अगर आपको लगता है क्लासेस के अलावा कुछ पर्सनल लाइफ के क्वेश्चन, हस्बैंड के साथ आइए, लेकिन हस्बैंड साथ में रहना चाहिए। अभी इसी एग्जाम्पल को इलेबोरेट करता हूँ। अभी इतने सारे लोग हैं, कोई इशू नहीं है, अगर आप अकेले बैठे हैं और मैं हूँ यहाँ पे तो इशू है। अभी लेकिन आपके साथ अगर आपके हस्बैंड बैठे हैं बाजू में एक, और मैं यहाँ बैठा हूँ, और दरवाजा वगैरह खुला है, दिन का टाइम, तो इशू नहीं। क्यों? तब लोग सोचेंगे फैमिली कुछ पूछने आई है। समझ रहे हैं आप? हालांकि पूछ आप ही रहे हैं, लेकिन क्या सोचेंगे, फैमिली पूछने आई। अब जब ये नहीं है, अगर आप यहाँ है वो वहाँ है, ये सब कॉम्प्लेक्सिटी है, और ये लोगों के माइंड में क्या है, ये चैलेंज क्रिएट करता है, ये चैलेंज क्रिएट करता है। हाँ, इतना ही कर सकते हैं। हाँ, तो ठीक है, अगर आपको लग रहा है इतने में पूरा क्लैरिटी नहीं आ रहा है, भगवान से प्रार्थना कीजिए। तो क्या कर सकते हैं, यही सिस्टम, यही बेस्ट सिस्टम है, भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान आपको अलाउ करेंगे। हाँ माता जी, आपने तो सारे ही क्वेश्चन पूछ लिए इसके। मेल भी, मेल पे भी आइडियली हस्बैंड के साथ ही कन्वर्सेशन होना चाहिए। आपको कुछ मेल पे पूछना है पूछिए, हस्बैंड सीसी में रहना चाहिए, और वो आंसर कर रहा है ब्रह्मचारी तो उसको भी सीसी में रखना चाहिए हस्बैंड को। हाँ, कॉल कॉल भी अलाउड नहीं। कॉल कर सकते हैं, हाँ देखिए सेवा, देखिए शुरुआत में हर जगह होता है, हर सेंटर पे। हम लोग भी कहीं पे हैं सेवा के लिए, माता जी को कभी कभी कॉल करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, लेकिन आइडियली उसका फ्रीक्वेंसी भी कम होना चाहिए। और इवेंचुअली ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि माता जी ही माता जी से डील करें। ये डीलिंग जितना मिनिमम होगा ये उतना हेल्दी। इवन गृहस्था प्रोजिस का माता जी से 1-to-1 डीलिंग नहीं हो सकता, वो अपनी वाइफ के साथ है, वो भी अपनी वाइफ के साथ है, वो डीलिंग अलाउ। अभी देखिए हाँ, इसमें लगता है काफी रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही बेनिफिट करता है।
सोसाइटी को। बाकी चीजों में चैलेंज आता है, लॉन्ग टर्म में नहीं। देखिए, कभी कभी सर्विस के लिए कॉल कर सकते हैं, कभी कभी सर्विस के लिए ऐसा, लेकिन वो कभी कभी होना चाहिए। लेकिन जनरली हम लोग चैलेंज फेस करते हैं। हाँ, मैं भी फेस करता हूँ। कई बार हफ्ते में 2 बार हो जाता है, 3 बार हो जाता है, ये फ्रीक्वेंसी थोड़ा ज्यादा है। आपने महीने में एक आध बार कुछ सर्विस का कॉल हो गया। और आपको भी ध्यान रखना चाहिए। देखिए, माता जी को कोई भी डिटेल है, आइडली माता जी से पूछिए। इवन दो कोई प्रभु जी हैं जो उसमें ज्यादा परफेक्ट। आपको बनाना है केक, ठीक है, और कोई टेम्पल में ब्रह्मचारी है, वो बेकरी एक्सपर्ट है, हाँ, उसको मत कॉल कीजिए। यूट्यूब में देखिए, या कोई माता जी है जिसको थोड़ा बहुत केक बनाना आता है, उससे पूछिए। आइडियल ये देखिए, व्यासदेव ने क्या सिद्धांत बोला है, मात्रा स्वस्त्रा द्वित्रा वा ना विविक्तासनो भवेत। अपनी माता के साथ, बहन के साथ, द्वित्रा बेटी के साथ भी व्यक्ति को अकेले नहीं बैठना चाहिए कमरे। कितना स्ट्रांग सिद्धांत है वो भागवतम में सतयुग के टाइम पे लिखा गया, इतने पहले से वो लिखा गया। और हम लोग देखिए कितने कलयुग के प्रोडक्ट है। देखिए माता जी, ये भी एक इम्पोर्टेंट सर्विस है। एक बार एक माता जी ने सन्यासी से प्रश्न किया, हाउ माता जी कैन सर्व सन्यासीज। तो महाराज ने आंसर दिया, बाय कीपिंग अ डिस्टेंस। तो यही है, आइडियली यही है। एक्चुअली क्या होता है, अभी देखिए आपने पूछ दिया है तो मैं इसके थोड़ा डिटेल आपको बताता हूँ। मैं खुद भी इसमें स्ट्रगल कर रहा हूँ, इसको फुली अप्लाई करने में खुद भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ यही प्रिंसिपल है, क्योंकि यही शास्त्र का प्रिंसिपल है, यही लॉन्ग टर्म में रहता है। जब भी हम इसको वायलेट करते हैं, इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज आती है। एक माता जी को गाइड करने में जितना एनर्जी लगेगा, किसी का भी, चाहे गृहस्था प्रभु जी हो चाहे ब्रह्मचारी, हाँ, उतने में वो 15 ब्रह्मचारी को या स्टूडेंट्स को या प्रभु जी को गाइड कर सकते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, एक इमोशनल शेल्टर हो जाता है। जैसे हमारे स्टूडेंट्स थे पूना में जब मैं था, तो मेरे को पूना से कानपुर आना था। तो जिनका सॉरी, जिनका शादी हो रहा था, मतलब होने वाला था कुछ लोगों का, तो मैंने उनको एनएस काउंसलर्स को, यानी गृहस्था काउंसलर्स को हैंड ओवर कर दिया। मैं मतलब आप इनसे गाइडेंस लीजिए। तो लेने लगे, फिर भी मेरे से बात करते थे, कुछ भी क्रिटिकल चीज आता था मेरे से बात करते थे। तो मैंने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो इनको हैंड ओवर कर दिया। फिर मैं गोरखपुर में आ गया, फिर भी मुझे कॉल करते थे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज हो गया तो अभी तक करते हैं थोड़ा थोड़ा। काफी कुछ वहां भी लेने लगे हैं। यार ऐसा क्यों हो रहा है, एक पॉइंट क्या होता है, वो एक इमोशनल शेल्टर डेवलप हो जाता है। दूसरा क्या है, नेचुरली अब उनके गृहस्था काउंसलर के पास इतना टाइम नहीं है, ये अब मेरे से उनका एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गया है। अब लेकिन क्या है, ठीक है, यहाँ तक चलता है। अब लेकिन क्योंकि वो स्टूडेंट है, प्रभु जी है, हाँ, मेल पर्सनालिटी है, तो आपने लंबे टाइम पे भी गाइड कर दिया तो उसमें कुछ ऐसा दोष नहीं है, आप मेंटेन कर लेंगे, आप उसको गाइड कर सकते हैं। अभी तक भी मैं कई लोगों को कर रहा हूँ, तो कर सकते हैं। अब लेकिन क्या होता है, वही केस माता जी के साथ भी हो जाता है, प्रिंसिपल। अभी आप किसी से ज्यादा गाइडेंस लेंगे, धीरे धीरे आपका शेल्टर डेवलप होगा, आपका एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, ट्रस्ट डेवलप होगा। और ये शुरू में हर जगह हर किसी लीडर को करना पड़ता है। उसको माता जी को भी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, प्रभु जी को, लेकिन इवेंचुअली उसको भी देखना पड़ेगा, और कॉन्ग्रीगेशन को भी प्रिंसिपल समझना चाहिए। तो क्या होगा, जब आपका शेल्टर उस पर डिपेंड हो गया थोड़ा थोड़ा, तो अभी दूसरे में शिफ्ट करने में थोड़ा चैलेंज आता है। हाँ, लेकिन इसलिए आप वो शेल्टर को थोड़ा थोड़ा डिवाइड करना चाहिए। आप लेना शुरू कीजिए, परफेक्शन की एक्सपेक्टेशन मत कीजिए। किसी दूसरे व्यक्ति को फॉलो करना, किसी दूसरे माता जी को फॉलो करना, उनका थोड़ा गाइडेंस लेना, हाँ। और प्रिंसिपली ये 3 मर्यादा को फॉलो करते हुए, पहला, क्लास में पूछिए जो भी पूछना है। और अगर आपको क्लास में नहीं पूछना है, मेल करना है, कुछ करना है, तो हस्बैंड को सीसी में करके रखिए। और तीसरा, हाँ, तीसरा है, आप पर्सनली भी पूछ सकते हैं, लेकिन हस्बैंड साथ में होना चाहिए।
बाजू में होना चाहिए, जैसे ऑल्टर में राम जी और सीता जी रहते। तो इसमें क्या आपके हस्बैंड की तपस्या होगी। क्यों तपस्या होगी? जैसे अभी आपने प्रश्न किया, आपके हस्बैंड कहाँ है? हाँ नहीं है ना, यही प्रॉब्लम। यही है हर जगह क्वेश्चन। ज्यादातर जगह क्या होता है, ज्यादातर जगह यही होता है, क्या होता है, हस्बैंड बिजी होता है। तो अभी आप जब किसी से प्रश्न करेंगे तो हस्बैंड के पास टाइम नहीं है, या तो टाइम है लेकिन क्वेश्चन उसका नहीं है, क्वेश्चन सारे आपके हैं। अब वो आपके साथ या तो पूरे टाइम बैठे रहे तो उसको तपस्या करनी पड़ेगी, उसकी तपस्या है वो, क्योंकि क्वेश्चन आपका है, आपको आंसर मिल रहा है, लेकिन उसका तो कोई क्वेश्चन नहीं है। तो ये चैलेंज है, ये चैलेंज होता है, लेकिन यही इसका सोल्यूशन है, और कोई सोल्यूशन नहीं है। इस मर्यादा में जितना आप ले सकते हैं दीजिए। और देखिए मैं मुझे ज्यादा तो अनुभव नहीं है, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ, ये रूल को आप फॉलो करेंगे तो लॉन्ग टर्म बहुत बेनिफिशियल होगा, और ये स्टेबल है। इसमें आप कुछ भी आपने ब्रेक किया, चाहे कॉल्स पे, चाहे मेल्स पे, चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे पर्सनल मीटिंग, उसमें चैलेंज आएगा। ये सिद्धांत है, इसलिए चैलेंज आएगा। हाँ, तो मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन देखिए अभी आपने पूछा तो पूरा तो फॉलो करने में चैलेंज है। मैं भी पूरी तरह उसको नहीं फॉलो कर पा रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मुझे करना इम्पोर्टेंट है और मुझे करना चाहिए। हाँ, तो इसमें माता जी, हाँ आपका भी देखिए, माता जी इसका ये भी एक इम्पोर्टेंट सर्विस है कि दे शुड अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल एंड अकॉर्डिंगली लिव लाइक दैट। हाँ, दे में थिंक कि प्रभु जी इसको ज्यादा गाइडेंस है, ये भी जो आपने बोला ये पॉइंट भी हर जगह आता है। प्रभु जी इसको ज्यादा गाइडेंस है, प्रभु जी को ज्यादा एक्सेसिबिलिटी है, तो क्या करें, इसका कोई ऑप्शन नहीं है ना। ऐसा आपको भी एक्सेसिबिलिटी है माता जी इसका, जैसे प्रभु जी इसको एक्सेसिबिलिटी है, प्रभु जी इसका, उसमें उसमें सेटिस्फाइड रहिए। हाँ, तो आपका आधा टाइम तो आपने ये प्रिंसिपली ले लिया, ये तो आई होप टू सम डिग्री। तो यस, इसमें कोई डिवोटी कुछ पॉइंट शेयर करना चाहेंगे? कोई भी एक? हरे कृष्ण प्रभु हरे जी, कृष्ण दंडवत प्रभु। प्रणाम। हाँ, हरे कृष्ण माता जी, कौन बोल रहा है? मैं मिली माता जी बोल रही हूँ प्रभु जी। हाँ, मैं मिली माता जी, बहन जी। जी प्रभु जी, आपने जो ये बताया अभी बात की, उससे मैं बहुत ज्यादा जूझ रही थी, लेकिन फिर मैंने निताई से भी माता जी की वीडियो देखना शुरू की, गुड। और और मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए। जय हो। आप अच्छा गाइड कर सकते हैं बाकी माता जी इसका। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। यस, पद्माक्षी माता जी, यस। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद एक माता आपने जी। बताया था कि हैबिट को छोड़ने के लिए जी हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेने चाहिए, एकदम में हम नहीं कर सकते उसको, और हमें अपनी लाइफ में ना गुडनेस लाना जी जरूरी जी है ना। और हमें साधना को इम्प्रूव करने के लिए हमें रिकॉर्ड बनाना बहुत जरूरी है। जी जैसे हम साधना कार्ड यूज कर सकते हैं, उसके माध्यम से भी हम चेंज ला सकते हैं। और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट रहेगा तो ज्यादा लाइफ टाइम हम आगे तक कर पाएंगे उसको, लॉन्ग टाइम तक। और जैसे उसमें हम कर सकते हैं कि हमें चैंटिंग कितना कर रहे हैं, उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे हमें रीडिंग अपना बढ़ा सकते हैं धीरे धीरे करके, कि हमें हम कितना टाइम हमें मिल रहा है और हम इसको यूज क्या कर सकते हैं और अच्छे से जी, अच्छा। अ, परफेक्ट। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। कोई भी चीज इंप्रूव करनी है तो हमको पता होना चाहिए, यही प्रिंसिपल है। पहला, धीरे धीरे, बेबी स्टेप्स, सडनली कोई चीज इंप्रूव नहीं होती। संकल्प के साथ धीरे धीरे, और तीसरा उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, रिकॉर्ड और ऑब्जर्व, ऐसा। हाँ, यस अनीता माता जी। अनम्यूट करना पड़ेगा आपको क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम बोले यस। प्रभु जी, या so few points you said that we should value and respect boundaries. We should bring our lifestyle and mode of goodness.
we should take baby steps towards it, and we should record our steps, observe it every 15 days. Yeah. And we shouldn't give up what we want the most for what we want now. This point really struck a chord with me कि हमारा एक गोल है लाइफ में भगवान से कनेक्ट करने का, और छोटी छोटी चीजों के लिए हम उसको कभी कभी जो है इग्नोर कर देते हैं, या थोड़ा सा टेम्पटेशन आता है, हम वहां पे फेल कर जाते हैं. बट योर पॉइंट दैट बीइंग इन मोड ऑफ गुडनेस रियली हेल्प्स, एंड टेकिंग बेबी स्टेप्स रियली हेल्प्स. तो जब मैं आई थी कृष्णा कॉन्शियसनेस में, first 6 months I was trying to take leaps and bounds, but it didn't work. And then you came to Gorakhpur, and in your lectures you always used to mention we should take baby steps, baby steps. And when I look back 1.5 years back and I look now, तो मेरा सोशल मीडिया का यूज बिल्कुल एकदम ही बहुत ही कम हो गया है, बहुत ज्यादा कम हो गया है. सिर्फ काम के लिए जो मुझे करना होता है शॉप का, मैं उतना ही यूज करती हूँ. मतलब बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि मैं कुछ रील्स और शॉर्ट्स देख लूँ. इट इज वेरी वेरी रेयर. And my wake up time is, I'm still struggling, but it's still improved a lot. 11 बजे से वो 5 बजे हो गया. पहले 11 बजे उठती थी और अभी वो 5 बजे के आसपास हो गया. सो जो आप ये साधना शीट वाला पॉइंट है ना, दिस इज वेरी वेरी अगेन इम्पोर्टेंट. मतलब मैंने अपने केस में नोटिस किया कि वो धीमे धीमे चेंजेस साधना शीट में ही दिखते हैं. अदरवाइज हम एक दिन उठते हैं सुबह और 3 दिन लेट उठते हैं, तो माइंड ये बोलता है अरे एक दिन तो, अरे 5 बजे उठे थे, 5 बजे. वो फीलिंग 5 बजे वाली ना, 4 बजे वाली, वो कई दिन तक रह जाती है, पर लेट वाली फीलिंग नहीं रहती है. बट साधना शीट में लिखने से इट रियली हेल्प्स. ऑल्सो व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग, देयर वर सो मेनी zeros in my sadhana sheet, but eventually it became 5-10 minutes. Now aiming for 20-30 minutes. I know it is not enough, it should be more, but जो बेबी स्टेप्स वाला पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है हम लोगों के केस में, स्पेशली जो नए लोग हैं, जो न्यू साधक हैं हमारे जैसे, उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव है. सो थैंक यू सो मच प्रभु जी. एंड द लास्ट पॉइंट इज रियली रियली गुड, दैट वी मस्ट नॉट give up what we want the most, which is Krishna, for what we want now. Thank you, Mataji. You are applying already these principles. That's wonderful. Yes, Vaibhav Prabhu. Humble obeisances for you. Thank you for the wonderful session today. So many points are already covered by devotees, but one thing which you were saying is that we generally think that indulgence, मतलब indulgence होता है किसी temptation में तो we'll be satisfied, but actually it aggravates. और प्रभुपाद जी भी लिखते हैं कि enjoyment in a disease state aggravate it, something like that. Yeah, yeah. So this was one of the point कि हम उसको करना चाहिए हमारी जो disease है और ज़्यादा. Yes, Hare Krishna. Enjoyment in disease state aggravates the disease. Yeah. Anybody's any question? हरे अरे- कृष्णा प्रभु जी. हाँ, कौन कौन बोल रहा है? अखिलेश बोल रहे थे. हाँ, बोलिए. बोलिए अखिलेश प्रभु. प्रभु जी 1861 श्रीमद भगवद गीता में भगवान ने कहा ईश्वरा सर्वभूतानां मध्य से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि इंद्रियाणि माया. तो अगर कोई चीज, अच्छा, और दूसरी चीज है कि हाँ, सुंदरकांड, श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड में जब भगवान से मिलने विभीषण जी जाते हैं तो कह रहे हैं नाथ दशानन कर्म में भ्राता निश्चर वंश जन्म सुत्राता और सहज पाप्री तामस देहा जथा लोक संपन्नेहा. यानी कि कुछ चीजें हमारे शरीर में यदि पहले से ही कुछ पूर्व जन्मों के या किसी दोष से है ऐसा, उसके बाद भी भगवान उनके प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न क्या है? प्रश्न यही है प्रभु जी कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको निकालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो नहीं निकल रही है, और वो जो है आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है. आवाज क्लियर नहीं आ रहा है. समझ रहे हैं? आवाज क्लियर नहीं आ रहा है आपका. गलत हैबिट है प्रभु जी. टेक्स्ट लिखते हो जो टेक्स्ट, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है. हरे कृष्णा प्रभु जी. हाँ, बोलो. कह रहे हैं कि हो सकता है कि मतलब हमारे शरीर में वो चीजें पहले से ही कुछ हमारे कर्मों की वजह से या जिस भी कारण से हैं, हाँ हाँ, तो निकालने का हम प्रयास कर रहे हैं और नहीं वो निकल रहे हैं, हाँ, तो मतलब हमारा तो प्रयास करते रहिए.
प्रयास करते रहे। और हाँ। मतलब गोल तो भगवान को प्रसन्न करना है ना। गोल भगवान को प्रसन्न करना है, वही है ना, उसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हाँ, तो अगर वो नहीं भी निकल रहे तो उन पर प्रयास करते रहना है, लेकिन गोल भगवान को प्रसन्न करना। करेक्ट, यही है। देखिए क्या है, जो आप रामचरितमानस का कोट कर रहे हैं, सहज पाप प्रिय तामस देहा, कि मेरी देह तामस है, वो सब विभीषण बोल रहे हैं। या कोई नीचे कुल में किसी का जन्म हुआ है, उसके संस्कार बेकार हैं, ये तो बैकग्राउंड है। लेकिन कुछ भी बैकग्राउंड हो, हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, वही ह्यूमन है, ऐसा है। तो हमको प्रयास करते रहना है, साथ में ये भी पता होना चाहिए, जो आपने बोला परफेक्टली, गोल भगवान को प्रसन्न करना है। कुछ अनर्थ रह भी गए तो डिप्रेशन में नहीं जाना है कि अनर्थ में ये चल रहा है, ये चल रहा है। आप पॉजिटिव चीज करते रहिए। हाँ, यही लाइफ का सिद्धांत है, ऐसे ही व्यक्ति को जीना होता है। ऐसा, ठीक है। यस, और किसी का कुछ? या यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक ये क्वेश्चन है कि जैसे ना किसी को भी लेक्चर में ही सुना है हमने कि है ना, हमारा व्यवहार उस हिसाब से होना चाहिए कि भक्तों का व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि जो कोई अट्रैक्ट हो हमसे, कि ऐसे ही भक्ति हमें भी करना चाहिए, कि अ, हमारे व्यवहार को देख के और हमें ये चीज़ फ़ील करके उनको लगे। लेकिन कभी-कभी होता है कि बहुत कंट्रोल करते हैं ने उसके हिसाब से, लेकिन फिर भी हमारा क्रोध होता है, वो निकलता है, या फिर उसको हम कैसे कम कर सकते हैं? जनरली भागवतम के आई थिंक 11th कैंटो में सिद्धांत बताए गए हैं। कोई व्यक्ति शोक में है तो उसको विमर्शनम यानी उसको फिलॉसफी बतानी चाहिए। इसलिए जब व्यक्ति शोक में होता है तो उसको सिद्धांत बताया जाता है कि जन्म मृत्यु नश्वर है, जन्म जन्म मृत्यु शाश्वत है। संकल्पात जयत कामा, जो काम है, जो पूरा सेक्शन आने वाला है, संकल्प से जयत। क्रोध, अ, भक्त द्वेषी जने, क्रोध का जनरली ऐसा कोई डाउटेलमेंट नहीं है, हम जनरली उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, क्रोध को डाउटेल कहाँ करते हैं, जैसे हनुमान जी ने लंका जला दी। कोई भक्तों का या वैष्णवों का अपराध कर रहा है, कोई भगवान का अपराध कर रहा है, तो उसको डाउटेल करने के लिए, तो वो क्या होता है, वो क्रोध वो है जो व्यक्ति के कंट्रोल में है जनरली। लेकिन हम सबकी स्थिति क्या रहती है, हम लोग क्रोध के कंट्रोल में रहते हैं। तो क्रोध आता है तो सब भूल जाते हैं, सिस्टम पूरा फ्यूज आउट हो जाता है। तो हमारे लिए देखिए बहुत सारी चीजें हैं, एक है प्रैक्टिकल और एक है स्पिरिचुअल आंसर। तो स्पिरिचुअल आंसर तो इवेंचुअली ये है कि जितना हृदय व्यक्ति का शुद्ध होता है उतना उदार होता है, जितना उदार होता है उतना क्षमा करने की कैपेसिटी बढ़ती है, फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस की कैपेसिटी बढ़ती है, तो क्रोध नहीं आता। दूसरा प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है, कभी भी आप डिस्टर्ब है, कभी भी, तो वो डिस्टरबेंस हो सकता है क्रोध का हो या काम का हो या लोभ का हो, किसी डिस्टर्ब स्टेट में डिसीजन मत लीजिए, उसको पॉज कीजिए। क्रोध में भी बोला, पॉज कीजिए, उस समय कुछ एक्ट मत कीजिए उस समय। जनरली जो व्यक्ति आप देखिए बहुत क्रोधित होते हैं, बहुत उनको लेमेंट करना पड़ता है, क्रोध में ऐसे शब्द बोल देते हैं, फिर लेमेंट करते हैं, लेकिन शब्द वापस नहीं आ सकते। क्रोध में ऐसा कुछ क्रिया कर देते हैं, बाद में लेमेंट करते हैं, वापस नहीं आ सकते। तो सबसे पहले जब क्रोध आ रहा है, किसी व्यक्ति को पता है कि मेरा क्रोध, मतलब दो लेवल है, एक है उसको कभी कभी क्रोध आता है, तो पॉज कीजिए। और जिसको पता है कि मैं जब क्रोध आता है तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, सबसे पहले कभी भी क्रोध आए, मोबाइल बंद करके आप कुछ अकेले स्थान में जाइए, थोड़ा आधे घंटे बैठिए। आप क्रोध, क्योंकि आप अपना क्रोध कंट्रोल नहीं कर सकते, उस समय आप लोगों के साथ हैं, कुछ तो बोलेंगे, कुछ तो करेंगे, और फिर बाद में आप उसी चीज के लिए पश्चाताप। यस। तो पॉज कीजिए, और अगर और ज्यादा क्रोध आ रहा है तो एक संतुलन में जाएंगे। यस। ओके। प्रभु जी, ये और क्वेश्चन है, जैसे हम अगर बच्चों को कुछ समझाने के लिए, कभी होता है एक बार दो बार समझाया, लेकिन उनको डिसिप्लिन में लाने के लिए भी हमें कभी कभी क्रोध करना पड़ता है, तो वो भी गलत है क्या? नहीं, डिसिप्लिन में लाने के लिए जो क्रोध किया जाता है वो गलत नहीं है, वो सेवा का ही पार्ट है।
हाँ, ओके प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे थैंक यू। कृष्ण। ओके, और किसी का कुछ क्वेश्चन? All right, so we'll end here. Thank you very much, Srila Prabhupada.